देख लीजिए तब इसको कैसे यहाँ पर फॉर्मूला देखना है। साइन 3 पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल 3 पाई माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर पाई माइनस थीटा जब बन रहा है तो 3 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब ऐड करेंगे तो किस में आएगा, 3 पाई प्लस थीटा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस तरह से आपको ऑड और इवन भी पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम आपको देते हैं कि साइन 6 पाई माइनस थीटा, तो आपको पता है कि 6 पाई, देखिए 2 पाई माइनस थीटा मतलब इवन नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई में जब घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। इवन नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई है, घटाएंगे तो फोर्थ में। यहाँ भी देख रहे हैं 6 पाई बन रहा है, घटाएंगे तो फोर्थ में। तो नाम तो चेंज नहीं होगा साइन थीटा, लेकिन देखिए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो ऐसे माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से जितना भी बड़ा एंगल है ना आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग टैन, यहाँ देखिए 17 पाई प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। फॉर्मूला तो हम लोग इतना नहीं देखे थे, फॉर्मूला हम लोग जो है 2 पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा इसी फॉर्म में देखे थे, लेकिन यहाँ 17 पाई आ गया। तो 17 पाई देख लीजिए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 17 पाई, कहाँ पर एंगल बन रहा है, सबसे पहले तो ये पता करना होगा। तो 17 क्या है, ऑड नंबर, तो यहाँ देखिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई कहाँ पर बन रहा है, यहाँ। इसमें जब घटाएंगे तो किसमें आता है, देखिए सेकंड में, जब ऐड करते हैं तो थर्ड में। तो ऑड में जब ऐड करेंगे तो किसमें आएगा, ऑड नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई में। देखिए ऑड नंबर में जब ऑड नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई में जब ऐड कर रहे हैं थर्ड में, थर्ड में टैन क्या होता है, पॉजिटिव, नाम तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, टैन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी एंगल है ना सबको आप जो है सो बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक रूल लिख दे रहे हैं, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि इतना ऑड इवन करने में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए यहाँ पर रूल, यहाँ देखिए ऑड नंबर और इवन नंबर के साथ अगर याद रखेंगे तो फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए पहले क्वाड्रेंट बना दे रहे हैं हम आपको। देखिए क्वाड्रेंट हो गया एक्स वाई, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए 0 एंगल जो बन रहा है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉटेड डॉटेड। फिर यहाँ पर देखिए बन रहा है कितना, पाई, 3 पाई, 5 पाई, डॉटेड, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या एंगल बनेगा, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, इसमें प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए डॉटेड 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 और माइनस थीटा, यहाँ देखिए डॉटेड 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 और प्लस थीटा, फिर यहाँ देखिए डॉटेड 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 और माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ डॉटेड 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 और माइनस थीटा, ठीक है। अब आपको इसमें पता करना है कि कहाँ पर पॉजिटिव एंगल बनेगा और कहाँ पर नेगेटिव की। तो देखिए यहाँ पर क्या था, इवन नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई, यहाँ जो होना चाहिए क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर, यहाँ जो है यहाँ होना चाहिए इवन नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई, मल्टीपल्स ऑफ पाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। यहाँ भी देखिए क्या होना चाहिए, इवन नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई। मतलब यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा हुआ तो यहाँ बनेगा 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा हुआ तो यहाँ बनेगा, ठीक है। ऐसे याद रखना है। फिर यहाँ देखिए ऑड नंबर, यहाँ पर हो जाएगा ऑड नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई। फिर यहाँ भी हो जाएगा क्या, ऑड नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑड नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है कि जब भी आप इवन नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई में अगर ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इवन नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई में सबट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऑड नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई में घटाएंगे तो सेकंड में, ऑड नंबर मल्टीपल्स ऑफ पाई में जोड़ेंगे तो थर्ड में, ठीक है। तो इससे आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए यहाँ पर एक दो और। फिर cos 5 पाई प्लस थीटा क्या होगा, यहाँ देखिए tan 7 पाई माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। इस तरह से तो देखिए 5 पाई ऑड है, ऑड में जब आप ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में। थर्ड में cos क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस cos थीटा।
यहाँ देखिए ऑड में जब घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में होगा, ऑड में से जब घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और उसका अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए टैन है तो टैन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे कॉस, यहाँ देखिए 4 पाई माइनस 2 थीटा मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जरूरी है थीटा 2 थीटा है, तो जो एंगल है यहाँ पर इसके साथ तो कॉस बाहर हो जाएगा, तो कॉस यहाँ जो एंगल है 2 थीटा बाहर कर देंगे। लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव डिसाइड कौन करेगा, एंगल। देखिए इवन है, इवन में से जब घटाएंगे, इवन में से घटाएंगे कितना भी थीटा घटाएंगे, 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा, जो भी थीटा यहाँ घटाएंगे किस क्वाड्रेंट में होगा, इवन में से घटाएंगे तो फोर्थ में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस तरह से तो आप एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा था वो तो आपका क्लियर है। अब देखिए वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसके साथ फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका भी हम ट्रिक बता देंगे। जैसे इसका ट्रिक बनाया हम लोग, ठीक है, तो ट्रिक से याद किए हैं, उसी तरह से वाई एक्सिस वाला जो एंगल है उसका भी ट्रिक हम लोग देख लेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिए वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये भी बना दे लीजिए। सबसे पहले यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया ऑरिजिन, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट तो अब आपको पता चल गया है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, ये भी आपको पता है। फिर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर कितना एंगल बनता है, π/2, ठीक है। यहाँ पर एंगल आपको पता है कि यहाँ पर कितना एंगल बनता है, π/2, और यहाँ कितना एंगल बनता है, 3π/2। यहाँ से यहाँ तक ऐसे कंप्लीट बनता है, ठीक है। अब देखिए एक जो एंगल है थीटा, थीटा हम कौन सा एंगल माने थे, एक ऐसा एंगल हम लोग थीटा माने थे जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल था। मतलब 1 डिग्री हो सकता है, 89 डिग्री हो सकता है, लेकिन 90 नहीं होगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच के एंगल को हम लोग क्या माने थे, थीटा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। मतलब ये जो एंगल है ना थीटा, हम 0 से 90 के बीच का एंगल है, इसको हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 है। 90 में से कोई भी एंगल घटाइए, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 है। 90 में से कोई भी एंगल घटाएंगे इसके बीच का, मान लीजिए 89 डिग्री ही घटा दीजिए, तो 90 में से 89 घटाएंगे तो कितना डिग्री बचेगा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि फर्स्ट में एंगल बनता है 0 से 90 के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 90 में से जब घटाएंगे, 90 में से कोई भी अगर एंगल घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में। जब ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री दिख रहा है आपको, 3π/2 का मतलब 270 डिग्री। इसमें से कुछ एंगल घटाएंगे तो 270 में से घटाएंगे, मान लीजिए 10 डिग्री ही घटा देते हैं तो 260 डिग्री हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में। 3π/2 माइनस थीटा। और जब थर्ड यहाँ 3π/2 में जब ऐड करेंगे तो किसमें आएगा, 3π/2 में जब ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। 3π/2 में जब ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ देखिए जितने भी एंगल बन रहा है ना, सब वाई एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा था, 4 एंगल तो बन ही रहा था एंटी क्लॉकवाइज में, एक एंगल बन रहा था क्लॉकवाइज में, जो एंगल क्या था, -θ। लेकिन देखिए वाई एक्सिस के साथ 4 ही एंगल बनता है, और एंगल बनता है π/2 माइनस थीटा, π/2 मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि एंगल, यहाँ पर लाइन याद रखना होगा कि एंगल मेड विथ वाई एक्सिस, एंगल मेड विथ वाई एक्सिस, ठीक है। कि वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है π/2 माइनस थीटा, यहाँ π/2 प्लस थीटा, फिर 3π/2 माइनस थीटा,
3π/2 प्लस थीटा। जितने भी एंगल सब वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, देखिए π/2 का मतलब और में ऐसे भी याद रख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा। 3π/2 का मतलब हो जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा। जितने भी एंगल बन रहा है सब किसके साथ बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ। अब देखिए जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, इसके लिए भी कुछ लैंग्वेज यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के साथ याद रख रहे थे, एक्स एक्सिस के साथ क्या लैंग्वेज याद रखे थे हम लोग कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है तो नाम जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का चेंज नहीं होता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा वाई एक्सिस में कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल नाम चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा तो उसमें नाम जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप याद भी किए हैं 10th में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, जो आप याद किए हैं। तो उसी फॉर्मूला को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक याद रखना होगा। देखिए इस ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखेंगे कि इफ एंगल, इस ट्रिक को याद रखेंगे, इफ एंगल मेड विथ वाई एक्सिस then the name of trigonometric function, then the name of trigonometric function, then the name of trigonometric function will be changed, then the name of trigonometric function will be changed, ठीक है। मतलब यदि एंगल जो है वाई एक्सिस के साथ बनेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो नाम है वो चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए नाम कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए साइन थीटा जो है ना, जानते हैं आप 10th में फॉर्मूला याद किएंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, मतलब साइन कॉस में चेंज होता है। तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में। तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा किस में बदलता है, कॉस थीटा में। ठीक है, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, तो कॉस साइन में। फिर टैन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा किस में चेंज होगा, टैन में। और सेक थीटा चेंज होता है कॉसेक थीटा में, तो कॉसेक थीटा चेंज होगा किसमें, सेक थीटा में। तो इतना तो पता चल गया आपको कि किसमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। लेकिन पॉजिटिव कैसे लिखेंगे, निगेटिव, तो हम लोग जब फॉर्मूला भी लिखते हैं तो क्लियर होगा। बस नाम आपको पता होना चाहिए कि चेंज करना है, और चेंज करने में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस फॉर्म में चेंज होगा, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टाइप 1 इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए। पहले π/2 माइनस थीटा के साथ, जो आप लोग 10th में पढ़े हैं, ठीक है, फॉर्मूला। फिर π/2 प्लस थीटा यहाँ से नया हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा के साथ। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें टाइप 1 फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पर देखिए टाइप 1 फॉर्मूला। टाइप 1 फॉर्मूला में सबसे पहले हो जाएगा π/2 माइनस थीटा एंगल के साथ। ठीक है, π/2 माइनस थीटा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकंड में लिख लीजिए कॉस π/2 माइनस थीटा। थर्ड में देखिए टैन π/2 माइनस थीटा। फोर्थ में देख लीजिए कॉट π/2 माइनस थीटा। यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक π/2 माइनस थीटा, और हो जाएगा सेक π/2 माइनस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला को फिर यहाँ पर देखिए टाइप 2 में भी यहाँ लिख लीजिए टाइप 2 फॉर्मूला।
देखिए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा के साथ, सेकंड में देखिए कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, टैन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा और सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, इसका फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट एक बार हम लिख ले रहे हैं कि प्रॉब्लम ना हो आपको। एक्स वाई ऑरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। इसमें एंगल बन रहा था पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसमें एंगल बन रहा था पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसमें एंगल बन रहा था 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और इसमें एंगल बन रहा था कितना 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, ये तो आपको पता है। यहाँ देखिए पाई बाय 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है ऑल आर पॉजिटिव, मतलब माइनस तो कहीं लगाना ही नहीं है। देख लीजिए नाम तो बदल जाएगा, क्योंकि आप याद किए हैं कि वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बदलेगा वो नाम चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, जो 10th में आप पढ़े हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, कॉसेक सेक में बदल जाएगा और सेक किस में बदल जाएगा? कॉसेक थीटा में। ये फॉर्मूला तो आपको याद है, जो आप देखे थे 10th में भी पढ़े थे। लेकिन यहाँ से देखिए फॉर्मूला, इसमें आपको क्वाड्रेंट का जरूरत पड़ेगा। नाम तो बदल दीजिए, साइन किस में बदल देंगे? कॉस में। सबका पहले नाम बदल दीजिए, फिर हम लोग पॉजिटिव निगेटिव लगाएंगे, किस में पॉजिटिव होगा और किस में निगेटिव होगा। यहाँ देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा, कॉसेक सेक में बदल जाएगा और सेक थीटा प्लस सेक पाई बाय 2 प्लस कॉसेक में बदल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग नाम को चेंज कर लिए। अब थोड़ा ध्यान देना है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो कौन डिसाइड करता है पॉजिटिव होगा या निगेटिव? एंगल। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल है ना पाई बाय 2 प्लस थीटा, इस साइन में लगा हुआ है, तो इसका साइन, इधर का साइन नहीं देखेंगे। साइन आपको देखना है इधर से कि यहाँ देख के इधर प्लस होगा या माइनस होगा, तो साइन लगाना इधर देख के। तो यहाँ देखिए पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो जब साइन पॉजिटिव होगा तो यहाँ भी साइन जो है ना, यहाँ पर जो साइन होगा क्या चीज का साइन होगा? पॉजिटिव का। ऐसा नहीं कि कॉस थीटा है तो कॉस थीटा तो सेकंड में क्या होता है? निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 प्लस थीटा जो एंगल है ना, पाई बाय 2 प्लस थीटा एंगल इधर लगा हुआ है। तो आपको देखना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इस साइड, ना कि उस साइड देखने जाएंगे। ठीक है, तो इधर देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा तो होगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? निगेटिव। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, टैन भी निगेटिव होता है, कॉट भी निगेटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, सेक निगेटिव होता है तो यहाँ पर निगेटिव होगा। नाम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा डिसाइड कौन करेगा? एंगल। और एंगल इधर देख के आप यहाँ साइन लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टाइप थर्ड फार्मूला, फिर टाइप फोर्थ फार्मूला। यहाँ पर देखिए टाइप थर्ड फार्मूला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। टाइप थर्ड फार्मूला, फिर टाइप फोर्थ फार्मूला देखिए। देखिए टाइप थर्ड में यहाँ लिखिए साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। थर्ड में हो जाएगा टैन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। फिर फोर्थ में देखिए कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। फिर 5 में देख लीजिए कॉसेक, या सेक पहले लिख लीजिए, कॉसेक लिखिए, कॉसेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा
और सेक 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, इस तरह से टाइप थर्ड हो गया। फिर यहाँ देखिए टाइप 4 में, टाइप 4 फार्मूला खुद से भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि फार्मूला क्या होगा, नाम चेंज कर देंगे। आप पॉजिटिव निगेटिव जो है कैसे लगाना है आपको खुद से पता है, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए टाइप 4 में यहाँ साइन टाइप 4 फार्मूला लिखेंगे 3π/2 प्लस थीटा के साथ, और टाइप 3 लिखे हैं 3π/2 माइनस थीटा के साथ। देखिए तो साइन 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ सेकंड में लिखेंगे कॉस 3π/2 प्लस थीटा। फिर यहाँ थर्ड में हो जाएगा tan 3π/2 प्लस थीटा। फिर फोर्थ में देख लीजिए कॉट 3π/2 प्लस थीटा। 5 में यहाँ देखिए कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा और सेक 3π/2 प्लस थीटा। अब देखिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नाम पहले चेंज कर दीजिए, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि एंगल देख के। पहले तो साइन को नाम चेंज करिए, कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, कॉट थीटा, कॉट का हो जाएगा टैन थीटा। फिर यहाँ देखिए कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा, सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा। देखिए 3π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड का। थर्ड में पॉजिटिव होता है टैन और कॉट। देखिए थर्ड में क्या पॉजिटिव होगा, टैन और कॉट। तो टैन और कॉट पॉजिटिव, अदरवाइज सब निगेटिव। ठीक है, यहाँ देखिए टैन थीटा और कॉट थीटा को पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सब में निगेटिव साइन लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 3π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ का। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो कॉस और सेक को पॉजिटिव, अदरवाइज सब निगेटिव। कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और सेक पॉजिटिव, अदरवाइज सब निगेटिव। पहले नाम चेंज कर लीजिए, कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा। कॉसेक तो बदल जाएगा सेक में, सेक बदल जाएगा क्या, कॉसेक में। लेकिन देखिए पॉजिटिव निगेटिव 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, बाकी निगेटिव लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जितना भी वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है सब फॉर्मूला को हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूला। अब देखिए सिर्फ इतना जो फॉर्मूला हम लोग इतना ही नहीं, यहाँ 3π/2 की जगह 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2 होगा, तब फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। जब एंगल के ही बारे में पढ़ रहे हैं तो एंगल के बारे में बढ़िया से पढ़िए, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कितना भी बड़ा एंगल को ब्रेक करना होगा आप कर सकते हैं, और फॉर्मूला बता सकते हैं कि उसका क्या होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम दो क्वाड्रेंट बता दे रहे हैं आपको। पहले यहाँ साइड में बता दें आपको क्वाड्रेंट में। देखिए एक्स वाई, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ जीरो। देखिए यहाँ जो एंगल बनता है ना, यहाँ एंगल बनता है कितना, 5/2, 5π/2, 9π/2। देखे थे, बताए भी थे आपको, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा एंगल होगा तो वाई एक्सिस के ऊपर साइड बनता है, एक कम होगा तो नीचे। स्टार्टिंग में बताए थे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3π/2, 7π/2, 11π/2, इस तरह से। ठीक है, इतना जब आपको याद है तो इसमें देखिए यहाँ देखिए π/2 में आप अभी फॉर्मूला देखे थे कि π/2 में जब घटाएंगे तो फर्स्ट में, जब जोड़ेंगे तो सेकंड में। यहाँ देखिए 3π/2 में से जब घटाएंगे तो थर्ड में, और 3π/2 में जब जोड़ेंगे तो
फोर्थ में, मतलब यहाँ जो भी एंगल बनेगा उसमें से अगर घटाएंगे तो फर्स्ट में, जोड़ेंगे तो सेकंड में। यहाँ जो भी एंगल बनेगा उसमें से घटाएंगे तो थर्ड में, और ऐड करेंगे तो फोर्थ में। इतना तो पता चल गया। और यहाँ पर एंगल क्या सब बनने वाला ये भी पता चल रहा है यहाँ पर कि 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा एंगल बनेगा यहाँ पर, और 4 के मल्टीपल से एक कम एंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लीजिए अगर हम आपको साइन 5π/2 प्लस थीटा इसका फॉर्मूला पूछेंगे, कॉस 9π/2 माइनस थीटा इसका फॉर्मूला पूछेंगे, कॉट 17π/2 प्लस थीटा इसका फॉर्मूला पूछेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हम लोग अभी देखे हैं रूल में कि यहाँ देखिए 5π/2 यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, इसमें जब जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे किस में आएगा, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो नाम बदल जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ देखिए 9π/2 यही बन रहा है, इसमें से घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑलर क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसीलिए कॉस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ देखिए 17, 4 के मल्टीपल से कितना है, एक ज्यादा, 4 चौक 16 एक ज्यादा है ना, तो एंगल यही बनेगा जब 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। देख लीजिए 4 2 8 4 1 4, इसमें जब जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड में कॉट क्या होता है, निगेटिव, लेकिन नाम बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, tan में। इस तरह से फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका भी देखिए हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बना दे रहे हैं। ठीक है, बड़ा सा, यहाँ देखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पूरा मिटा के लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए x, यहाँ y फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑरिजिन यहाँ देखिए एंगल बनता है डॉटेड डॉटेड, माइनस थीटा डॉटेड डॉटेड, प्लस थीटा डॉटेड डॉटेड, प्लस थीटा डॉटेड डॉटेड, माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा मल्टीपल्स ऑफ 4 मोर देन 1। यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ भी हो जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 4 मोर देन 1। यहाँ जो एंगल बनेगा मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 1। और यहाँ जो एंगल बनेगा मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 1, मतलब 4 के मल्टीपल से कम होगा, उसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे एंगल बनेगा। यहाँ पता है आपको π/2, 5π/2, 9π/2 एंगल बनता है। और यहाँ पे पता है आपको एंगल बनता है 3π/2, 7π/2, 11π/2 एंगल बनता है। ठीक है, इस तरह से आपको पता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको बोलेंगे कि बताइए कि यहाँ पर यहाँ देखिए, मान लीजिए हम आपको बताएंगे कि 19π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 23π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो बताइए, देखिए 19π/2, 19 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो 4 के मल्टीपल से मोर देन 1, मल्टीपल से एक ज्यादा होगा तो एंगल यहाँ बनेगा यहाँ, लेकिन घटाएंगे तो इसमें, जोड़ेंगे तो इसमें। देखिए घटा रहे हैं, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है लेकिन घटा रहे हैं, तो किस क्वाड्रेंट पे एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और देखिए 23 4 के मल्टीपल से कितना है, कम है ना, 4 6 24 एक कम है। और जब एक 4 के मल्टीपल से एक कम वाला एंगल इधर बनेगा और इधर, लेकिन जोड़ेंगे तो इसमें, घटाएंगे तो इसमें। तो जोड़ रहे हैं ना 4 के मल्टीपल से एक कम एंगल, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 1, मतलब यहाँ जो एंगल होगा ना 4 के मल्टीपल से कम होगा, उसमें जब हम लोग ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरह से एंगल के बारे में आप लोग समझ गए कि एंगल के बारे में हम लोग को कैसे पता करना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल बनेगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे बताएंगे।